आज हम आपको दो प्रकार के दही भल्ले बना करके दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही भल्ले हम लोग घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दालों को निकाल लेते हैं। हम 2 कटोरी दाल लेंगे, 1 कटोरी मूंग दाल की और 1 कटोरी उड़द दाल की। हम दोनों की मात्रा सेम ही रखेंगे। तो चलिए अब हम इन दोनों दालों को एक साथ ही मिक्स कर देते हैं और इसे साफ पानी से 3 से 4 बार धो लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसे अलग अलग भी सोक कर सकते हैं, पर साथ में ही मिलके बनाना है तो इसीलिए मैंने दोनों दालों को एक साथ में मिला दिया है। और चलिए हम इसे अच्छे से धो लेते हैं और इसे सोक करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग चाहे तो इसे रात में भी भिगो कर रख सकते हैं। तो ये देखिए दाल एकदम अच्छे से सोक हो गई है और मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। और अब हम इसे एक मिक्सर में डाल लेते हैं। हमें दाल में थोड़ा सा भी पानी को नहीं रहने देना है। तो अब हमने ढक्कन बंद कर दिया है मिक्सर का और अब हम इसे चला चला के पीस लेते हैं। हमें इसे लगातार नहीं चलाना है, हमें एक बार चलाना है फिर रुकना है और बीच बीच में खोल के देख लेना है कि ये पेस्ट अच्छे से पिसा है या नहीं। अब अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमें पानी की थोड़ी सी आवश्यकता है तो यहाँ पर हम एकदम थोड़ी थोड़ी मात्रा का ही पानी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच पानी ले रहे हैं और फिर हम इसे बंद करके अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए दाल पीस गई है। हमें इसके बैटर को इतना ही गाढ़ा रखना है, हमें इसके बैटर को पतला नहीं करना है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब हम इसे फेंटने शुरू करते हैं। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में कम से कम 10 मिनट तक लगातार फेंटते रहना है। अब हम इसे 10 मिनट तक फूलने देते हैं। जब तक बैटर फूल रहा है तब तक हम यहाँ पर दही को भी तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1 किलो दही का यूज कर रहे हैं। तो हमने आधे दही को मिक्सर में डाल लिया है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और बाकी बचे आधे दही को हमने ऐसे ही रखा है। हम दोनों दही को एक साथ में मिला के अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम दही को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और हम दही में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि हमने बड़े में भी नमक नहीं डाला है। तो इसीलिए हम दही में ही नमक डाल के रख देते हैं ताकि जब बड़े को इसमें डालेंगे तो दही के साथ साथ नमक को भी सोख कर ले। तो फटाफट से हमने तेल गरम कर लिया है और यहाँ पे हमने गोल गोल आकार में बड़े को डाल दिया है तलने के लिए। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन वाले बड़े भी बना सकते हैं, पर हमने यहाँ पे गोल गोल ही बड़े का यूज़ किया है क्योंकि हमें ये बनाने में थोड़ी आसानी होती है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं और अब हम इसे उठा के दही में डायरेक्ट ही डाल देते हैं। आधे बड़े को हम इस प्रकार से बनाने वाले हैं और अब हम बाकी बचे आधे बड़े को दूसरे प्रकार से बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम दूसरे प्रकार से कैसे बनाने वाले हैं। तो ये देखिए बड़े फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे दही में डालने के बजाय डायरेक्ट गुनगुने पानी में डाल देते हैं और इसे कुछ देर के लिए सोख होने देते हैं। जब तक वो थोड़ा देर फूल रहा है तब तक हम चटनियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ताज़ी हरी धनिया के पत्ते और इसे मैंने कट कर लिया है और अब हम इसे मिक्सी में डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक और अब हम इसे ऐसे ही पीस लेंगे। आप लोग चाहे तो इसमें पुदीने के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम आपको खट्टी मीठी चटनी बना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इमली और साथ ही हम गुड़ ले लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ी सी चीनी का भी यूज करेंगे। आप लोग चाहें तो चीनी या फिर सिर्फ गुड़ का ही यूज कर सकते हैं। और तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अब उबलने देंगे। तो ये देखिए ये उबल रहा है, इसे हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए पेस्ट एकदम गाढ़ा हो गया है। तो अब हम आँच को बंद कर देते हैं और इसे कुछ देर ठंडा होने देते हैं। तो ये ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे एक छलनी में छान लेते हैं और ये देखिए इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर भी तैयार है। और आज हम आपको एक और चटनी बना करके दिखाएंगे। जिन लोगों को थोड़ा खट्टा अधिक पसंद है उन लोगों के लिए मैं टमाटर की एकदम अलग चटनी बना कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टमाटर और साथ में डाल दिए हैं 2 हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे भी बॉयल होने के लिए आँच पर चढ़ा देंगे और इसे थाली से ढक देंगे। तो ये देखिए टमाटर उबल गए हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब हम इसके छिलके निकाल लेते हैं और फिर इसे भी मिक्सर में डाल देते हैं और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल और ज़रूरत हो तो ही नमक डालें। नमक हमने पहले भी डाला हुआ था। तो अब हम इसे भी पीस लेते हैं। तो ये देखिए एकदम टमाटर की एकदम टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे भी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग प्रकार की चटनी बना करके आपको दिखा दिया है। आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम बड़ों को देख लेते हैं। ये देखिए बड़े जो हैं वो फूलने लगे हैं और फूल के थोड़े बड़े बड़े भी हो गए हैं। और ये देखिए जो हमने पानी में डाला था वो उसका भी आकार फूल के बड़ा हो गया है। तो चलिए अब हम इसे पानी से निकाल लेते हैं। फिर अपने हाथों से कुछ इस तरह से प्रेस करके हमें इसका सारा पानी निकाल लेना है। तो एक एक करके हम सारे बड़ों का पानी निकाल लेते हैं। और ये देखिए बड़े एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम आपको बड़ों की सर्विंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो पानी में डाला था उस बड़े को लिया है और इसके लिए हमने अलग से दही को निकाल के रख लिया था। तो अब हम इसमें फेंटी हुई दही को ऊपर से डालेंगे और साथ ही डाल देंगे हरी चटनी और अब हम इसमें डाल देंगे वो जो खट्टी मीठी चटनी हमने बना के रखी है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे भुने हुए जीरा का पाउडर, अमचूर पाउडर से बहुत ही अधिक खट्टा मीठा टेस्ट आता है। और साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर को हमने घर पर ही भून के उसका पाउडर तैयार किया है।
हम इसमें काला नमक डालकर सर्व कर सकते हैं। और तो ये एक प्रकार का दही भल्ला बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रकार का दही भल्ला दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब हम तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं हींग और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक सूखी मिर्च और जीरा। तेल गर्म हो गया था इसीलिए हमने आँच को पहले ही बंद कर दिया था, नहीं तो ये जल जाएगी और टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो चलिए अब हम जो दही भल्ले हमने दही वाला बना के रखा है उसमें छौंका लगा देते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का दही भल्ला भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसको भी सर्व करके दिखा देते हैं। तो हम इसे पहले अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दही बड़े एकदम कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर भी डाल देते हैं हरी धनिया और साथ ही हम डाल देंगे खट्टी मीठी चटनी, भुने हुए जीरा का पाउडर, अमचूर पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए ये देखने में कितना टेस्टी और स्पाइसी लग रहा है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से इसकी कटिंग हो गई है और ये देखिए ये कितना एकदम सॉफ्ट बना है। देखिए यहाँ पे भी हमने इसकी भी कटिंग करके दिखाई है और ये देखिए अंदर से भी एकदम कितना अच्छा से सॉफ्ट बना है। तो यहाँ पर हमने आपको दो अलग अलग प्रकार के दही भल्ले बना करके दिखाए हैं और ये दोनों ही खाने में बहुत अधिक टेस्टी हैं। तो चलिए अब हम आपको टमाटर की चटनी वाली दही भल्ले को भी सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने दही भल्ले को एक प्लेट में निकाल लिया है और सारी चटनियों को हम ऐसे ही डाल देंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे वो जो टमाटर की चटनी हमने बना के रखी है, क्योंकि जिन लोगों को थोड़ा अधिक ही खट्टा चटपटा पसंद है ये उन लोगों के लिए है। और बाकी के सारे मसाले हम ऐसे ही डाल देंगे जैसे हमने पहले दही भल्लों में डाले। तो ये एक और प्रकार का दही भल्ला बनकर तैयार है। तो इसे भी आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आई होप आप लोगों को ये दही भल्ले अच्छे लगे हों। आप लोग भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और ये टमाटर का चटनी का यूज़ आप लोग मोमोज़ में भी कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।